सुपर पावर की रियासत टेक्सास में तबाहकुन तूफानी बारिशें, सैलाब, हर शय पानी में डूब गई। टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया गया। लाखों लोग बेघर हो गए। इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है। लोग बेसरो सामानी में इमदाद के मुंतज़िर हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 120 से भी ज़ायद हो गई है, जबकि 170 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें अभी तक लाशों और मुमकिना जिंदा अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। टेक्सास और न्यू मैक्सिको में तूफानी बारिशों से मजीद तबाही, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मॉनसून बारिशों से रिवर रेडोसो दरिया की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है। वाशिंगटन डीसी में शदीद बारिशें हुई। मैरीलैंड के आसमान पर शेल्फ क्लाउड से शहरी खौफजदा हो गए। टेक्सास में तबाहकुन सैलाब है। सदर ट्रंप ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और मेलेनिया आज टेक्सास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। टेक्सास सैलाब ने कुदरती आफात के बारे में बरवक्त आगही के निज़ाम की अहमियत को उजागर कर दिया। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के आगे अमरीकी इंतजामिया भी बेबस दिखाई दे रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है, जबकि तूफान के बाइस हलाकतों की तादाद अब 120 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से केयर काउंटी का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ से अब तक 96 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें 36 बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम अब भी 170 से ज़ायद लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया है। सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार देने के ऐलान पर दस्तखत भी कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ऐलान का मकसद इमदादी सरगर्मियों में ज़रूरी वसाइल का फौरी इस्तेमाल यकीनी बनाना है। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुतासरा खानदान नाकाबिले तसव्वुर सानहा बर्दाश्त कर रहे हैं। इस सानहे में बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं और बहुत से लोग लापता हैं, लेकिन रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब में अब तक 120 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि बहुत से अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें 7वें रोज़ भी लाशों और मुमकिना जिंदा अफराद की तलाश में मसरूफ़ है। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका टेक्सास हिल कंट्री है, जहाँ केयर काउंटी में बच्चों के समर कैंप्स और दीगर मकामात पानी की जद में आ गए। मुतासरा इलाकों में कीचड़ और मलबे के बड़े बड़े ढेर अब भी मौजूद हैं, जिन्हें सैकड़ों रेस्क्यू एहलकार छान रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सुस्त रवि और इब्तदाई वार्निंग में ताखीर पर हुकाम शदीद तनकीद की जद में है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई की सुबह 4 बजे इनग्रम में एक फायर फाइटर ने केयर काउंटी के हुकाम से दरख्वास्त की थी कि करीबी इलाके हंट के रिहायशियों को मुमकिना सैलाब से खबरदार किया जाए, लेकिन अलर्ट जारी होने में 90 मिनट की ताखीर हुई। बाज़ इलाकों में तो वार्निंग मैसेजेस सुबह 10 बजे के बाद मौसूल हुए, जब तक सैलाब सैकड़ों अफराद को अपने साथ बहा चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा खानदान आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट रहे हैं ताकि नुकसानात का जायज़ा ले सकें, जबकि मुकामी हुक्काम इमदादी, बाजियाबी और सफाई के कामों में मसरूफ़ हैं। न्यू मैक्सिको में मानसून बारिशों से रिवर रेडोसो दरिया की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है। अमरीकी रियासत और न्यू मैक्सिको में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस न्यू मैक्सिको में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मॉनसून बारिशों से रिवर रेडोसो दरिया की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है। नाजरीन, मैरीलैंड के आसमान पर शेल्फ क्लाउड ने शहरियों को खौफजदा कर दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अमरीकी महकमा मौसमियात ने वाशिंगटन डीसी के मशरकी इलाकों में तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी मीडिया ने बताया कि सैलाब के बायस केयर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। समर कैंप की 27 लापता लड़कियों की मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। हलाक होने वालों में कैंप का अमला भी शामिल है। रियासत भर में 28 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सैलाब के बाद 10 लड़कियां और एक काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, कश्तियाँ और ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
टेक्सास में हलाकत खेज सैलाब के बाद अब स्टाफ की कमी पर तहकीकात का मुतालबा भी सामने आ गया है। सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर ने इंस्पेक्टर जनरल को इस हवाले से खत लिखा है। चक शूमर ने कहा कि कौमी मौसमियाती सर्विस की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए हैं। क्या स्टाफ की कमी से वार्निंग में ताखीर या दुरुस्तगी में कमी आई? टेक्सास में फ्लैश फ्लड से 120 अफराद हलाक हुए, 28 बच्चे भी शामिल हैं इसमें। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि नेशनल वेदर सर्विस का सैन एंटोनियो दफ्तर भी अमले की कमी का शिकार है। सैलाब के दौरान वार्निंग कोऑर्डिनेटर की नशिस्त खाली थी। ट्रंप ने विफाकी कटौतियों से हलाकतों के ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, व्हाइट हाउस के ऐलान के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया आज रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब इस कुदरती आफत में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमेरात की शब होने वाले ऐलान में कहा गया था कि सदर और खातून अव्वल केयरफिल पहुंचेंगे, जो ऑस्टिन से तकरीबन 162 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। ये इलाका उन शदीद बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। आपको बताएं कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत टेक्सास के वस्ती इलाकों में यौम आज़ादी यानी कि 4 जुलाई के दिन शुरू होने वाले शदीद सैलाब से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मुकामी शेरिफ ने सिर्फ केयरफिल काउंटी में 95 अफराद के जान से जाने की तस्दीक की है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तूफ़ानों के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल अब भी रियासत के कई इलाकों बिलखुसूस वस्ती टेक्सास, हिल कंट्री, बिग कंट्री और केंशो वैली पर असरअंदाज हो रही है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि आलमी मौसमियाती इदारे WMO ने कहा है कि अमरीकी रियासत टेक्सास में आने वाले सैलाब ने कुदरती आफात से बचाव के लिए उनके बारे में इत्तलात से बरवक्त आगाही के निज़ाम की अहमियत को वाज़े कर दिया है। इदारे का कहना है कि शदीद बारिशों के नतीजे में अचानक आने वाले सैलाब हर साल 5000 से ज़्यादा इंसानी जानें लेते हैं और हर साल दुनिया भर में सैलाब से मुतल्लिका 85% इंसानी और $50 अरब का मुआशी नुकसान उन्हीं के सबब होता है। सुस्त-रो दरियाई सैलाब के मुकाबले में अचानक आने वाले सैलाब से बचाव की तदाबीर इख्तियार करने के लिए लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है। इसीलिए ऐसे मुमकिन वाक़यात की पेशगी इत्तला देने के निज़ाम बहुत ज़रूरी हैं ताकि लोगों को बचाव और इनखला के लिए वक्त मिल सके। 4 जुलाई की रात टेक्सास में 46 सेंटीमीटर की शदीद बारिश के बाद केयर काउंटी से गुजरने वाले दरियाए ग्वाडलोप में अचानक ऊंचे दर्जे का सैलाब आया, जिसने मुकामी लोगों और इस इलाके में छुट्टी मनाने वालों को बेखबरी में जा लिया। अमेरिका के कौमी मौसमियाती इदारे ने इस सैलाब के बारे में 12 घंटे पहले इंतबाह जारी किया था, जबकि अचानक सैलाब की पेशगोई 3 घंटे पहले कर दी गई थी। मौसम का हाल बताने वाले रेडियो, हंगामी इंतजामात के निज़ाम और टेलीविज़न पर भी इस इंतबाह को नशर किया गया था, लेकिन इलाके में लगाए गए समर कैंप में हज़ारों बच्चों समेत बहुत से लोग इस पैगाम से बरवक्त आगाह ही नहीं हो सके। सैलाब आया तो दरिया में पानी की सतह तकरीबन 8 मीटर तक बुलंद हो गई, जो 45 मिनट तक बरकरार रही। स्कूल की लड़कियों का समर कैंप सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसमें कम से कम 27 शहरी पानी में बह गए थे। रियासत टेक्सास के हुक्काम ने बताया कि 170 से ज़्यादा लोग ताहाल लापता हैं। WMO ने कहा कि शदीद बारिश के नतीजे में अचानक आने वाले सैलाब कोई नई शय नहीं है, ताहम शहरों की जानिब तेज़ रफ्तार नकल मकानी ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली और गर्म होते मौसम की बिना पर उनकी रफ्तार और शिद्दत अब बढ़ती जा रही है। गर्म माहौल में नमी ज़्यादा होती है और इसी वजह से शदीद बारिशों के वाक़यात भी तवातुर से पेश आ रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब में 1700 से ज़ायद लोग हलाक और लाखों बेघर हो गए थे। गुज़िश्ता साल यूरोप, मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में सैलाबों से $36 अरब का नुकसान हुआ। रवां हफ्ते नेपाल और चीन की सरहद पर आने वाले सैलाब में दोनों ममालिक को मिलाने वाला मरकज़ी पुल भी बह गया। WMO रुकन ममालिक को ऐसी कुदरती आफात के बारे में पेशगी इत्तला देने के लिए अचानक सैलाब से मुतल्लिक रहनुमाई का निज़ाम चलाता है, जो 70 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहा है। इसके तहत सैटेलाइट, रेडार और मौसमियाती निज़ाम से हासिल होने वाली मालूमात को यकजा करके सैलाब के ख़तरे के बारे में खबरदार किया जाता है और रुकन ममालिक को कुदरती आफात के मुकाबिल इस्तेहकाम पैदा करने के लिए तरबियती प्रोग्रामों में भी मदद मुहैया की जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी अमरीकी रियासत में तूफ़ानी बारिशों और उसके बाद की तबाहकुन सूरत-ए-हाल।
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔